हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, अपन मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रा चल रहा था और उसमें हमने लास्ट 3.2 डिस्कस कर लिया था। उसमें मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, आपको याद होगा। मैंने आपको एक द्विघात समीकरण होमवर्क के लिए दिया था और वो क्या था, 2x² - 3x + 1, शायद यही था क्या? हाँ, यही था। और मैंने क्या कहा था कि आपको इसको सोल्व करना, आप इसके f(x) मान लो। तो सबसे पहले क्या करें, क्या किया होगा आपने, f(x) को 0 रखा होगा। f(x) को क्या रखा होगा, 0। फिर क्या है ये, 2x² - 3x + 1 = 0। अब आपको इसके क्या करने थे, अभाज्य गुणनखंड करने थे या गुणनखंड निकालने थे, या क्या निकालने थे, दो शून्यंक। आपको दो शून्यंक तो दिए हुए थे, क्या, एक तो x = √2 और एक दिया हुआ था x = -√2। ये आपके पास दो दिए हुए थे और आपने इनकी सहायता से क्या करा था, f(x) में gx का भाग दिया था। फिर उसके बाद आपके पास ये समीकरण आया था। यहाँ तक अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। तो अब देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से x की दो वैल्यू और निकल के आएंगी। तो देखिए, इसको ऐसी संख्या के रूप में तोड़ेंगे कि यहाँ भी समान क्या हो जाए, समान पद है और यहाँ भी समान पद। तो देखिए कैसे, 2x² - 2x - x + 1 = 0। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है बाहर। यहाँ क्या बचेगा, x - 1। समझ में आ गई बात। यहाँ पे यदि -1 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, x - 1। जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे जो दोनों वैल्यू आएंगी वो सेम होनी चाहिए। यदि आपकी दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो आप समझ लेना कि आपने जो गुणनखंड किया है वो गलत है। बात समझ में आ गई। तो अपनी दोनों वैल्यू समान आ रही है तो अपना गुणनखंड क्या है, सही है। इन दोनों में से x - 1 कॉमन आ रहा है तो 2x - 1 आ जाएगा और एक आ जाएगा x - 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, =0, और एक क्या आ जाएगा, x - 1 = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x = 1 और x क्या आ जाएगा, 1/2। और यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 1 = 0, x = 1। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो किया होगा वो आपका ऐसा आया होगा। तो अपन एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन बचा था जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको करवा दूंगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लग रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं लास्ट, उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे, जो कि एकदम ईजी है। उसमें सिर्फ क्या करना है, आपको गुणनखंड दिए जाएंगे और उनके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, पहले एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बहुपद f(x), आपको एक बहुपद दिया है f(x) = x³ - 3x² x³ - 3x² + x + 2 आपको f(x) दिया है और साथ ही क्या कहा है, को बहुपद gx से भाग देने पर आपको gx से क्या करना है, भाग देना है। लेकिन इस कमबख्त ने gx दिया नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है। gx से भाग देने पर प्राप्त qx तथा शेषफल rx। भाई आपको पता है कि आप जानते हो कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, f(x) = gx qx + rx। ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन मेथड फॉर्मूला। ठीक है, और इसकी सहायता से हमें क्या करना है, gx फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, qx की वैल्यू दी है और qx की वैल्यू क्या है, x - 2 है, और rx की वैल्यू क्या दी है, -2x + 4 यानी कि शेषफल की वैल्यू दी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, gx फाइंड आउट करोगे। तो सॉल्यूशन देख लेना इधर अच्छे से, एकदम समझ लेना इसको। तो चलिए सबसे पहले अपन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यूक्लिड मेथड डिवीज़न फार्मूला, और वो क्या होता है, समीकरण 1 से f(x) = gx qx + rx। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, gx की वैल्यू निकालनी है। तो मैं qx
और जी एक्स को इधर लिख लेता हूँ, बाकी ये आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा आर एक्स माइनस एफ एक्स। बात समझ में आ गई। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, जी एक्स की वैल्यू चाहिए, जी एक्स की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा आर एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन क्यू एक्स। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 2 कुछ नहीं करा है मैंने, इसी का दूसरा रूप ऐसे लिख दिया जब जी एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यू दी हुई है, एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस फॉर्मूले में देखिए आपके पास 1, 2, 3 और 4 चीज़ें दी हुई हैं। जब एक फाइंड आउट करनी होती है तो 4 में से 3 दे देगा, एक पूछ लेगा। बात समझ में आ गई। ऐसा ही काम हुआ है, आपको आर एक्स दे दिया, एफ एक्स दे दिया, क्यू एक्स दे दिया और जी एक्स याद करना है। और जब यहाँ से जी एक्स याद कर लेंगे फिर क्या करेंगे, उसमें इसका भाग देंगे और जो गुणनखंड आएगा उसमें जी एक्स की वैल्यू निकाल ली है। बात समझ में आ गई। तो चलिए जी एक्स इक्वल्स टू आर एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों -2x + 4, ठीक है। फिर माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है x की क्यूब माइनस 3x² + x + 2 अपॉन क्यू एक्स की वैल्यू क्या है x - 2, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से। अब देखिए इधर इसको सोल्व कर लेते हैं, -2x + 4। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो -x की क्यूब + 3x² -x - 2 अपॉन x - 2। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो बच रहा है उसको रख लेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, -2x और -x, तो कितने हो जाएंगे -3x। -2 है +4 है, तो देखना इधर क्या हो जाएगा -x की क्यूब ये वाला, फिर +3x² ये वाला, फिर -3x, फिर +2 अपॉन x - 2। यहाँ तक कोई समस्या? मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि मैंने क्या किया है, जो दिया है उसी को सोल्व किया है, ठीक है। जो दिया है उसी को सोल्व किया है। तो चलिए अब क्या करोगे, थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं जी एक्स को। जी एक्स इक्वल्स टू, इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा x की क्यूब -3x² + 3x - 2 अपॉन x - 2। अब यदि इस वाले पूरे समीकरण में x - 2 का भाग दे देंगे तो जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो भाग देने का तरीका वही है अपना पुराने वाला, x की क्यूब -3x² + 3x - 2। इसमें किसका भाग देना है, x - 2 का भाग देना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, x की पावर 3, यानी कि हमें x की पावर 3 चाहिए, तो x की पावर 3 करने के लिए क्या करूँगा, x² से गुणा कर दूंगा। x² से गुणा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा x² × x की पावर 3, माइनस का साइन -2x²। मैंने क्या करा है, x² का गुणा करा है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ x की पावर 3 -2x² + 0 + 0, ठीक है। ये 0 0 इसलिए उतारा है कि ताकि सोल्व करने में आसानी हो। भाग देने के बाद क्या करते हैं, लेस करते हैं। चलो लेस करो, लेस 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 लेस, ये कैंसिल आउट, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये कितना बचा प्लस के 2x² माइनस के 3x², तो माइनस के x²। अब देखिए इधर प्लस के 3 है प्लस के 0, तो प्लस 3x, माइनस के 2 है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए माइनस के x²। तो क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, माइनस के x से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -x² और प्लस 2x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -x + 2x + 0, क्योंकि शेषफल नहीं है। फिर क्या करते हैं, लेस करेंगे, लेस लेस लेस, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, इधर क्या बचेगा x ही बचेगा ना, ध्यान से देखो x ही बचेगा इधर, और ये क्या बचेगा -2। इसमें कितनी बार डिवाइड हो रहा है, +1 बार,
x माइनस 2, शेषफल क्या बचा 0। तो अपने पास क्या निकल के आया है, अपने पास फाइनल क्या निकल के आया है बच्चों, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हमें यही फाइंड आउट करना था और ये अपना क्या है आंसर। चलो फटाफट उतारो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लो और जिसको लिखना है वो लिख लो फटाफट। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर 3.3 स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इजी चैप्टर है। तो चलो उम्मीद करता हूँ कि आपने उतार लिया होगा। चलिए देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 3.3, जिसमें क्या करना है, जिसमें हमें गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना है। एक काम तो ये करना है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना है। दूसरा, हमें आपको रेखीय अवकल समीकरण दिए होंगे दोनों साइड, उनको सोल्व करना है, या द्विघात समीकरण दे देगा दोनों साइड, उनको सोल्व करना है, वगैरह वगैरह। देखिए आपको सबसे पहले पता होगा द्विघात समीकरण होता है वो ऐसे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्या है द्विघात समीकरण, सभी को पता है क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब तक हमने इसमें क्या करा था, द्विघात समीकरण के शून्यंक निकाले थे, फिर शून्यंक के साधनता की जांच करी थी, फिर एफ एक्स में जी एक्स का भाग दिया था, कहीं हमने क्यू एक्स ज्ञात किया, कहीं हमने आर एक्स ज्ञात किया, कहीं हमने जी एक्स ज्ञात किया, तो कहीं हमने एफ एक्स ज्ञात किया, और साथ ही हमने क्या करा क्यू एक्स, जी एक्स और आर एक्स की सहायता से क्या करा एफ एक्स ज्ञात करा। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3.3, चैप्टर 3.3 में क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे फर्स्ट काम क्या होगा इसमें कि आपको ऐसे समीकरण दे देगा 2x प्लस 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। ठीक है, आपको इन दोनों को क्या करना है, सोल्व करना है और बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण का रूप है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इंटू एक्स प्लस 3x इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x इंटू एक्स, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2x, फिर इसको इससे माइनस 2x, फिर इसको इससे माइनस 4। ठीक है, तो ये इधर से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये इससे कैंसिल -4। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस का है, 1x स्क्वायर माइनस का है, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। तो आप क्या कह सकते हो कि ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण है। बस ये आंसर देना आपको छोटा सा कि आपको क्या करना है, ये अपना क्या है द्विघात समीकरण है। पहला काम ये करना है। दूसरा क्या दे देगा, आपको ऐसे समीकरण देगा और उससे क्या करने है x की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ गई। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3.3। एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x की क्यूब माइनस 3x माइनस 10 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए यानी कि x के मान ज्ञात कीजिए। अब मूल से डरना नहीं है आपको, सिर्फ x के मान ज्ञात करने हैं और कुछ नहीं है। x की पावर 2 है तो बस आपको यहाँ से समझ जाना चाहिए कि x की वैल्यू कितनी निकलेंगी, 2 निकलेंगी। तो देखिए आपको क्या दिया गया है समीकरण। एग्जाम्पल नंबर 7, यहाँ पे क्या लिखोगे, दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। और क्या कह रहा है, इस समीकरण के मूल ज्ञात करने। मूल का मतलब क्या है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की पावर 2 है तो हमें क्या पता है यहाँ से कि यहाँ से x के मान 2 निकलेंगे।
तो आप ऐसी संख्या बताइए जिसको गुणा करें तो क्या आ जाए 10x² और उसको जोड़ें तो क्या आ जाए -3x। तो आप मेरे को ये बताइए कि क्या 5x माइनस के और 2x प्लस के, यदि मैं ये संख्या ले लूँ तो मेरा काम बन सकता है ना। यदि मैं इसको गुणा करूँगा तो -10x², ठीक है। तो मेरे को -10x² चाहिए थे, वो आ गए। और यदि मैं इसको जोड़ूंगा +2x तो क्या बचेगा, -3x बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मुझे क्या पता लग गया कि इस गुणनखंड के मेरे पास जो टुकड़े बने हैं, जो इसके फैक्टर बने हैं, जो इसको फैक्टराइजेशन किया गया है, वो क्या है 5 और 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे सॉल्यूशन में क्या करना है, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे x² - 3x - 10 = 0। तो इसको क्या लिखोगे x² माइनस के 5x प्लस के 2x -10 = 0, ठीक है। बराबर क्या लेना है 0 जो दिया हुआ है। अब देखिए इधर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है ना दोनों में से, तो x मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा x - 5। ओके, कोई समस्या नहीं है, राइट। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है प्लस का, तो x बचेगा -5 2 10, तो इधर क्या आ जाएगा 5 = 0। मैंने बार बार आपको यही बताया है कि यहाँ पे दोनों जो पद आएंगे वो क्या होंगे, जो दोनों पद आएंगे वो इक्वल होंगे। यदि इक्वल हैं तभी आप हमारा जो गुणनखंड किया है वो सही है, वरना क्या है गलत है। तो यहाँ पे दोनों सेम है, अपना गुणनखंड सही है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x - 5 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x + 2 = 0। कोई समस्या नहीं है। अब वही काम करना है, x - 5 = 0 और x + 2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 5, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -2। यही क्या है इस समीकरण के, यही क्या है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, अतः द्विघात समीकरण x² - 5x -10 - 3x, सॉरी तो मैंने कहा मिस्टेक कर दी क्या, नहीं करी, सही है। -10x के मूल क्या 5, -2 हैं। यही आपका क्या है आंसर है बच्चों, बात समझ में आ गई। यही आपका क्या है आंसर है। तो आपके 2 काम हो गए, एक तो आपको ऐसे गुणनखंड दे देगा, एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, दोनों को गुना करना है, दोनों को क्या करना है सोल्व करना है। तो आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, दूसरा काम ये करना है। पूरा चैप्टर इसी पे है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आपको एक एग्जाम्पल नंबर 9 भी करवा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने हैं यहाँ पे, तो दिया क्या है 4/x - 3 = 5/2x + 3। यही है क्या, बिल्कुल यही है। और यहाँ पे क्या दिया है, जहाँ x ≠ 0, x ≠ 0 और -3/2, यानी कि x की वैल्यू है वो 0 भी नहीं है और क्या नहीं है -3/2 भी नहीं है। इन दोनों को छोड़ करके x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई क्या। यदि 0 और -3/2 ले लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगी, जो हमारे काम की नहीं है। बात समझ में आ गई। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका आपको बताया ही है। देखिए 5वीं कक्षा या 6ठी कक्षा का काम हो गया। अब क्या करोगे, 4/x - 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, ठीक है। इधर क्या है 5/2x + 3, इधर क्या लेंगे कॉमन एलसीएम ले लेंगे x,
अक्स का अक्स में भाग देंगे तो क्या आएगा, एक को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4, फिर माइनस अक्स में इसका भाग देंगे, अक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x इक्वल्स टू 5/2x + 3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या करा है, इधर क्या लिया है मैंने, एलसीएम लिया है, उसको सोल्व किया है। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात। अब यहाँ पे एक सुंदर सी लाइन लिख देनी है आपको, वज्र गुणा करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसकी इससे और इसकी इससे। ठीक है, तो देखो 4 - 3x इंटू 2x + 3 इक्वल्स टू 5x। यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले एक संख्या को पकड़ना है, दोनों से गुणा करवाना है, इसको इससे करवाओ, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, गुणा कराने का तरीका यही होता है। तो देखिए 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8x, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस के 8x। बात समझ में आ गई, प्लस के 8x। फिर इसकी इससे गुणा करेंगे तो प्लस के 4 है, प्लस के 3 है, कितने हो जाएंगे, प्लस के 4 3 12 है। फिर माइनस के 3x और प्लस के 2x, तो 3 दूनी 6x², क्योंकि x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2। फिर माइनस के 3x प्लस के 3, तो 3 3 9 माइनस के 9x बराबर 5x। इस 5 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, -6x²। इसको थोड़ा सिस्टम से लिख लेते हैं, माइनस के 6x²। देखिए ये प्लस के 8x, ये माइनस के 9x, कितना बचा, माइनस का x। फिर ये इधर आया तो माइनस का 5x, फिर ये इधर गया प्लस के 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या आया, -6x² माइनस के x माइनस के 5x, तो माइनस के 6x + 12 इक्वल्स टू 0। इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में, तो क्या हो जाएगा, 6x² + 6x - 12 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक मैंने क्या करा है, यहाँ तक मैंने क्या करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसको गुणा किया है, ये वाला आ गया। अब हमारे पास देखिए द्विघात समीकरण क्या आया है, देखिए द्विघात समीकरण क्या आया है, 6x² + 6x - 12 बराबर 0। यहाँ से हमें क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। तो आप इधर ध्यान से देखिए कि इस पूरे समीकरण में 6 का भाग जा रहा है, तो जैसे ही 6 का भाग जाएगा 6 6 6 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 6 दूनी 12, क्या आया, x² + x - 2 बराबर 0। अब आप मेरे को ऐसी संख्या बताइए जिसको गुणा करने पर माइनस का 2x² हो जाए और जोड़ने पर x हो जाए। गुणा करने पर माइनस का 2x² हो जाए और जोड़ने पर क्या हो जाए, प्लस का x। तो ऐसी संख्या क्या है, देखो इधर क्या है, x² + 2x - x - 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है क्या, यदि मैं इसको गुणा करूंगा तो माइनस के 2x² और जोड़ूंगा तो प्लस का x। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x + 2। ओके, इन दोनों में से अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, -1, तो यहाँ क्या बचेगा, x + 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x + 2 कॉमन आ रहा है बाहर, अंदर क्या बचेगा, x - 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, वही काम करना है, x + 2 इक्वल्स टू 0 और x - 1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -2 और यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू -1। तो वही काम करना है, सुंदर सी लाइन लिख देनी है, यहाँ पे एक सुंदर सी लाइन है वो ड्रॉ कर देनी है, और वो क्या है, देखिए इधर, अतः
आता है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के मूल क्या है? मूल -2 और +1 है। बात समझ में आ गई? -2 और +1 है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए अब एक्सरसाइज 3.3 में आपको मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के में 4 का, क्वेश्चन नंबर 1 के में 4 का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में 4th का। ठीक है, 1 में 4th का क्या कह रहा है कि आपको सिर्फ बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। और वो क्या दिया है? x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर, शायद यही है ना, x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर। और जहाँ पे क्या कह रहा है कि x है वो नॉट इक्वल क्या है? 0 है। x है वो क्या है? नॉट इक्वल 0 है। हमें सिर्फ जांच करके बतानी है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए सॉल्यूशन, इधर सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तीनों का एलसीएम x। ये क्या हो जाएगा? x का इसमें भाग देंगे, x को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस x में x का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, प्लस x और ये क्या हो जाएगा? x की क्यूब। ठीक है, इधर आप क्या मान लो, इधर आप कुछ मत मान लो। देखिए क्या हो जाएगा? ये x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है? क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है? 3 है। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 3 है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? नहीं, नहीं द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। एक वाला क्वेश्चन कंप्लीट। यदि कोई क्वेश्चन ना हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो मैं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, इसमें आपको क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। पहले तो कितने का? 3 का बता देता हूँ पहले तो, क्योंकि इसमें अनरूट लगा हुआ है। आप अनरूट देख के डर गए होंगे कि सर ये क्या आ गया ऐसे, है ना। तो मैं आपको 3 का बता देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या है 3 का। क्वेश्चन नंबर 2 में तीसरा आपको क्या दिया गया है? आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है √3x स्क्वायर, √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7। यही है क्या? √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3 = 0। हमें क्या करना है? इनके मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने का मतलब है कि x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ से इस 10 को इस प्रकार तोड़ना है कि या तो आप ऐसे मानो कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आए?
21 एक्स स्क्वायर है और जोड़ने पे 10 है, 10x है। तो ऐसी संख्या क्या है, 7x और 3x नहीं है क्या? यदि मैं इनको गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा 21x स्क्वायर, और यदि इनको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 10x। बात समझ में आ रही है ना भाई? 7 और 3 इसके ऐसे फैक्टर हैं जिनको यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 21x स्क्वायर हो जाएगा, और यदि मैं इनको ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि कैसे क्या करना है। तो देखिए इधर नाउ √3x स्क्वायर प्लस इसको देखिए 7x, यहाँ पे 3x कर लो, 3x प्लस 7x प्लस 7√3 = 0। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है। यदि मैं √3x कॉमन ले लूँ बाहर तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर आधी है। जब आधी पावर बाहर आएगी तो आधी पावर अंदर रह जाएगी ना भाई। √ का मतलब क्या होता है, आधी पावर होती है। बात समझ में आ गई? तो √3x मैं बाहर ले रहा हूँ, ये x है वो √ से बाहर है भाई। तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली x बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा √3। ओके, यदि मैं यहाँ से क्या ले लूँ प्लस 7 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा x प्लस √3 = 0। बात समझ में आ गई? ओके, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस √3 कॉमन आ रहा है, वो बाहर ले लेंगे, x प्लस √3 बाहर। ठीक है, अंदर क्या बचा = 0। तो देखिए मूल क्या हो गए, x प्लस √3 = 0। एक तो ये हो गया, एक क्या हो गया √3x प्लस 7 = 0 हो गया ये। तो चलिए ये क्या हो गया, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x = -√3। एक मूल तो ये हो गया, और यहाँ से क्या हो गया √3x = -7, तो x क्या हो गया -7/√3। एक मूल ये हो गया, एक ये हो गया। बात समझ में आ गई? यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। तो चलिए 2 के में 3 का हो गया है, 2 के में 3 का हो गया है। अब इसमें आपसे नहीं होने वाला है वो कौन सा है, 5 वाला हो जाएगा। क्या करना है, सेम एग्जाम्पल नंबर 9 है, एलसीएम लेना है, वज्र गुणा करना है, काम हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसमें मैं आपको 9 का करवा देता हूँ, फिर लास्ट एक 10 का, बस फिर एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, अब मैं आपको इसमें 9 का करवा देता हूँ, वो देखिए। दो के में 9 का देखिए, 2 के में 9 का देखिए क्या कह रहा है। आपको क्या दिया है, x प्लस 3 x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 = 3x माइनस 7, 3x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। ठीक है, और आपको क्या करना है, मूल याद करने हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्र गुणा करोगे। तो वज्र गुणा करने का तरीका ये होता है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 = 3x माइनस 7 इंटू x प्लस 2। ओके, करो देखिए, इसको पकड़ना है, इसके साथ करवाना है, फिर इसके साथ, फिर इसको पकड़ना है इसके साथ, और फिर इसके साथ, काम तमाम हो जाएगा। तो देखो कैसे, x का इससे मल्टीप्लाई कराई तो क्या आएगा 2x। ठीक है, प्लस इस x का इसके साथ करवाओगे तो ये प्लस के x, ये माइनस के 3, तो क्या आ जाएगा माइनस का 3x। x का काम कंप्लीट हो गया। अब इसका इससे करवाते हैं, तो प्लस के 6x। ठीक है, फिर -9।
यहाँ तक कंप्लीट। आगे इसका इसके साथ 3x², फिर इसका वापस इसके साथ 6x, दोनों साइड प्लस है तो प्लस आ जाएगा। फिर इसका काम कंप्लीट। अब इसको इसके साथ माइनस के 7x, फिर इसको इसके साथ -14। ठीक है, ओके, यहाँ तक कुछ नहीं करा, मल्टीप्लाई करिए बस। अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x² माइनस के 3x प्लस के 6x, क्या बचेगा, +3x -9 इक्वल्स टू 3x² प्लस के 6x माइनस के 7x, क्या बचेगा, 3x² माइनस x माइनस 14। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं। यदि इसको इधर लेके जाऊँगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इधर लेके जाऊँगा तो आप एक काम करो, इसको इधर ले आओ पूरे को, और इसके इक्वल क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो 2x² प्लस 3x माइनस 9 माइनस 3x² प्लस x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब जो कट रहा है, जो जुड़ रहा है, उसको जोड़ दो, कट रहा है काट दो, और फाइनल लेके आओ, क्या आएगा, प्लस के 2x² माइनस के 3x², क्या बचेगा, -x²। इधर देखिए 3x और ये प्लस 4x, ठीक है, माइनस के 9 प्लस के 14, क्या बचेगा, 5 इक्वल्स टू 0। तो देखिए इस माइनस की मल्टीप्लाई में अंदर करूँगा तो क्या हो जाएगा, x², जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास गुणनखंड निकल के आ गया, सॉरी द्विघात समीकरण बन गया, x² माइनस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो आप ऐसी संख्या बताइए जिसको मल्टीप्लाई करूँ तब तो क्या आ जाए, जिसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, माइनस का 5x² आ जाए, और जोड़े तो क्या आ जाए, माइनस के 4x। क्या आपको ऐसी संख्या सूझ रही है कोई, क्या आपको ऐसी संख्या आती है क्या कोई, करो देखें, बताओ। बताओ ऐसी संख्या क्या है, x², ये 5x क्या है, 3x, इधर 6x बचेगा, 4x, ठीक है, x² माइनस 4x माइनस 5, x² माइनस 4x माइनस 5। तो ऐसी संख्या क्या है, ऐसी संख्या है ना, क्या, माइनस का 5 और प्लस का 1, माइनस का 5 और प्लस का 1। यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 5x², और इनको यदि मैं जोड़ूंगा -5 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस का। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या है अपने पास, x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x माइनस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, +1, तो ये क्या बचेगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब वही काम करना है, क्या, इन दोनों में से क्या आ रहा है, x माइनस 5 कॉमन आ रहा है बाहर, उसको बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x + 1 इक्वल्स टू 0। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर यानी कि अपने अभीष्ट मूल क्या जाएंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x + 1 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5, और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1। यही क्या है अपने अभीष्ट मूल हैं, अभीष्ट मूल हैं, 5 और -1। तो इस एक्सरसाइज का अपना लास्ट क्वेश्चन बचा है, और वो क्या है, वो क्या है, आप उसको ट्राई करना, वो आपके लिए होमवर्क है। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 में 10 का, 2 में जो 10 का पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे ट्राई करना उसको। और यदि आपसे ना हो पाएगा तो अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे उसको। उसके बाद अपन कल
अपने लेक्चर में चैप्टर नंबर 3.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और हंसते रहिए, घर पे रह के पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए बच्चों, गुड नाइट, थैंक यू।